बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए आज हम गज़ल के एक और नए शायर का आगाज़ करें। नए तो नहीं, आपके लिए नए। मीर तकी मीर। इनके हालात पहले कुछ बताएंगे, इनकी शायरी के बारे में ज़िक्र होगा। उसके बाद जो इम्तहानात में पास पेपर्स में जो सवालात आए हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सवालात होते हैं, क्योंकि आपको पढ़ के पूछना ना पड़े कि पहला सवाल कैसा होता है, दूसरा कैसा होता है। अक्सर बच्चों को ये मुश्किल हुई है। चुनाचे मीर तकी मीर की बहुत लंबे नोट इनके होते हैं, बहुत लंबा इनका तहरीर में हम कर सकते हैं, इजाफ़ा कर सकते हैं। बहुत सी बातें बचपन की से लेकर जवानी तक शायरी के बारे में, उनके हालात, ज़िंदगी, सब कुछ शामिल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और हमारे पास लिमिटेड अल्फाज होते हैं जिसके मुताबिक हमने सब कुछ उसका अहाता करना होता है, इसलिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हम देख के चलें और शेर व शायरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, जो कि एक ज़रूरी चीज़ है, जो कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चुनाचे कहते हैं कि मीर दर्द को 3 बड़े शायरों में, उर्दू के बड़े शायरों में शुमार किया जा सकता है। यानी वो 3 बड़े शायर ऐसे हैं जिनकी अज़मत के बारे में अहले इल्म और अहले नज़र के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। वो 3 शायर हैं, मीर, गालिब और इकबाल। उर्दू के बड़े शायरों की फ़हरिस्त में इजाफ़ा अगर करना चाहें तो हम नज़ीर अकबर आबादी और मीर अनीस को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें इन्हीं के बारे में सुना और पढ़ा जाता है, क्योंकि सबसे बड़े शायर यही हैं। मीर को उर्दू का सिर्फ़ एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि गज़ल का बेताज बादशाह कहा जाता है, बड़ा शायर माना जाता है। अगर गज़ल को सिर्फ़ इश्किया शायरी माना जाए और देखा जाए कि सिर्फ़ गज़ल में अगर इश्किया मज़ामीन ही पेश करने हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि गालिब जो मीर बेहतरीन इश्किया शायर हैं, इनके साथ मुकाबला ना गालिब का है, ना इन महाली का, ना है ना इकबाल का है। जितनी अच्छी इश्किया शायरी मीर ने की है शायद दूसरे कोई और शायर नहीं कर सके। मीर ने अपने ज़माने के रिवाज के मुताबिक कसीदे भी कहे, मसनवियाँ भी कहीं, शायरी की और किस्मों पर भी तबा आजमाई की, लेकिन उनकी तबीयत को जो मुनासिब गज़ल लगी, मुनासबत गज़ल से थी, वो शायरी की किसी और सिनफ में न थी। कसीदे में मीर का काम जो कलाम है, जो नाकाम कहना भी नहीं गलत होगा। अलबत्ता मसनवी उन्होंने बेहतरीन कही, लेकिन जिस तरह कसीदे में उनका नाम सौदा के साथ नहीं लिया जा सकता, इसी तरह मसनवी में उनका नाम मीर हसन के साथ नहीं लिया जा सकता। इनके ज़माने में ही नहीं बल्कि उर्दू शायरी की पूरी तारीख़ में सौदा कसीदे के और मीर हसन मसनवी के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। जो मीर के हमअसर थे, उर्दू में मसनवी के सबसे बड़े शायर वही थे, और उन दोनों के साथ दोनों चीज़ों में मुकाबला नहीं है, जिस तरह मीर के साथ इश्किया गज़ल का नहीं। मीर बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर ही थे। यूँ तो गज़ल में उनके मौज़ूआत का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने इंसानी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू के पर शेर कहे, मसलन मज़हब, तसव्वुफ़, फ़ितरत, मनाज़िर फ़ितरत, समाज, सियासत, रिंदी, मैनोशी, इश्क, अयाशी, मोहब्बत, हवस परस्ती, कामयाबी, महरूमी, उम्मीद, नाउमीदी, खुशी, गम वगैरह। लेकिन उनका कलाम जिस कदर इश्किया अशार में ज़ाहिर हुआ, इतना शायद ही किसी और मौजू में हमें नज़र आया। मोहब्बत के जज्बात और तजर्बात पर जिस कदर खूबसूरत और दिल पर असर करने वाले शेर उनके यहाँ पाए जाते हैं, इतने दूसरों के यहाँ नहीं। रवायती तौर पर मीर के 72 निश्तरों से मुराद ऐसे 72 शेर हैं जो नहायत पुरअसर हैं, लेकिन वाक़या ये है कि मीर के नहायत अच्छे और असर अंगेज़ शेर 72 से कहीं ज़्यादा हैं। ये एक मुहावरतन कहा जाता होता है कि मीर के 72 निश्तर। मीर के इश्किया अशार नाकाम इश्क के तर्जमान हैं। मीर के ज़माने में जो मुआशरती हालात और तहज़ीब थी, इनमें किसी के इश्क का कामयाब होना मुमकिन भी न था।
पुराने ज़माने में इंसान के जज्बात व ख़यालात पर पाबंदियाँ आज से ज़्यादा थीं, लेकिन पाबंदियों की वजह से इंसान के अंदर जज्बात और ख़यालात में कमी नहीं आती थी और ज़्यादा शिद्दत पैदा हो जाती थी। शायर तो यूँ भी तमाम आदमियों से ज़्यादा एहसास होते हैं। जैसा शायर, चूँकि मीर के ख़ानदानी हालात भी इनके हक़ में नासाजगार थे। बाप ने लड़कपन में यतीम छोड़ गए, सौतेले भाइयों ने इनके साथ बुरा सलूक किया, बाज़ रिश्तेदारों ने भी इनके साथ गैर हमदर्दाना सलूक किया। इन हालात के साथ जब इन्हें मोहब्बत में मायूसी, महरूमी और नाकामी हुई तो इनके शेर कितने अच्छे और कितने पुरअसर होकर सामने आए। मीर की शायरी उनकी ज़िंदगी से, इनकी ज़िंदगी की अक्स है, सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी का नहीं, ज़माने का भी है। मीर का ज़माना उनकी ज़िंदगी की तरह नहायत पूरा शो, यानी ज़िंदगी भी बहुत परेशान कुन थी, ज़माना भी था। मुगलिया सल्तनत का शराधा बिखर चुका था। दिल्ली पर आए दिन अंदरूनी बैरूनी हमले होते रहते थे। लोगों की जान, इज़्ज़त, आबरू, सब कुछ खतरे में था। मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत थोड़ी बहुत बाकी थी, चंद रोज़ की मेहमान थी। मुसलमानों की तारीख़ बदल रही थी और तहज़ीब ख़त्म हो रही थी। एक हसास और बेदार शायर की हैसियत से मीर इन हालात को इतनी शिद्दत से महसूस करता ना करता तो क्या करता, किस तरह से उसका गुजारा होता, किस तरह से वो ज़िंदा रहता। मुश्किल हालात ख़ानदानी भी, सियासी, समाजी भी। कहा जाता है कि मीर अपनी ज़ात में डूबे रहने वाले इंसान थे। लखनऊ में उन्हें जो मकान मिला था उसके पीछे एक बाग भी था, लेकिन उन्होंने कि बाग की खिड़की भी कभी खोल कर नहीं देखी थी। मुमकिन है मीर ने अपने बाग की तरफ की खिड़की ना खोली हो, लेकिन उनके ज़माने के हालात व वाक़यात की तरह उनके ज़हन की खिड़कियाँ सारी खुली थी। इसीलिए उनके कलाम में उनके ज़माने के सारे अहम तारीख़ी और सियासी वाक़यात, हालात महफूज नज़र आते हैं। मीर की शायरी एक शिकस्ता दिल, दर्दमंद इंसान, गम नसीब इंसान की शायरी है। यही वजह है कि उनकी शायरी में सोज़ो गुदाज है, गम है, अफसुर्दगी है, हसरत है, एहसास है, कहीं कहीं खुशी और खुशी की लहरें भी हैं, लेकिन बहुत कम, बल्कि बहुत ही कम। बहरहाल मीर का कलाम इंसान को सिर्फ़ अफसुर्दा ही नहीं करता, थोड़ा बहुत कभी कुछ बेहतर भी उनको नज़र आ जाता है। उनके कलाम को पढ़कर इंसानी ज़िंदगी पर गौर करना भी आता है, समझ आती है, और ज़िंदगी के दुख को बर्दाश्त करना भी। इनकी शायरी इंसान को सहारा भी देती है और हौसला भी। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। मुसाइब और थे पर जी का जाना, अजब इकसान हासा हो गया है। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक और शेर, मीर ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी जो आला शायरी थी, उसकी जो खूबियाँ थीं, जो एक तकब्बुर था, जो एक फ़ख्र था, वो भी बयान किया। रेखते कि तुम्हें उस्ताद नहीं हुआ गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर ने इजहार की ज़रूरतों का एहतराम ज़्यादा अहम समझा, नहायत फसाहत को कम अहमियत दी। मीर ने नहायत सादा अल्फाज में शायरी की, इतनी सादा अल्फाज में कि आगे नसर शुरू होने लग जाती थी, इतने सादा अल्फाज में। लेकिन यही वजह थी कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से आज तक याद किए जाते हैं। उनके इशार लोगों की ज़ुबानों पर रहे कि वो याद करते, वो कहते थे कि मेरे शेरों को आखिर वक्त तक याद करते रहेंगे लोग, और सैकड़ों सालों तक मेरी शायरी याद की जाती रहेगी। इन्हें खुद भी इस बात का एहसास था, सादे लफ्ज़ों में शायरी की। अब ये इनके जो हालात थे वो थोड़े बहुत मैंने आपको बताए हैं। अब सवाल जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, मैं उसके मुताबिक बात करती हूँ, क्योंकि जो साबक पास्ट पेपर्स में होंगे वही आपके फ़ायदे की चीज़ होगी और उसी को ही आपने देखना है। मीर का अगर इस किस्म की गज़ल आ जाती है कोई भी उनकी, तो उसमें पहला सवाल तो यकीनन यही होता है कि कौन सा आपने दर्जा बला इशार की तशरीह करनी है, एक सवाल। दूसरा ये कि अगर मीर के बारे में है कि मीर की ज़ुबान सादा और पाकीज़ा है,
غज़ल के हवाले से जवाब दें। दूसरा ये होगा, और एक आम जो 25 मार्क्स का या सॉलिड क्वेश्चन होता है वो इस तरह का हो जाता है कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा, ये इस पर तबसरा कीजिए। ये मीर के बारे में एक सॉलिड क्वेश्चन होगा। या मीर को दर्द व गम का शायर कहा जाता है, ये भी उनका एक सवाल है। दर्द और गम का शायर कहा जाता है और इश्क अश्क तो है ही, इसके बारे में आप बताइए। ये मैंने आपको इसके सवाल भी बताए हैं जो इम्तहान में आ सकते हैं, सॉलिड भी, और जो 25 मार्क्स का दो पार्ट में किया होता है। इसको आप लिंक भी करें, शेयर भी करें, और इसको आप सब्सक्राइब भी करें, और सवालात जो पूछने हों आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।